गर्मी की छुट्टियों में 15 साल का श्याम अपने नाना जी के गांव गया। नाना जी बड़े शांत और गहरे सोच वाले इंसान थे। एक दिन दोपहर को आम के पेड़ के नीचे बैठे श्याम ने पूछा, नाना जी, लोग हमेशा कहते हैं संघर्ष करो, मेहनत करो, तकलीफें झेलो, पर अगर आराम से भी जिंदगी कट सकती है तो क्यों ना आराम को ही चुना जाए। नाना जी मुस्कुराए। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बोले, इस सवाल का जवाब मैं तुझे एक अनुभव के जरिए दूंगा। कल सुबह जल्दी उठ जाना। अगली सुबह श्याम की आंख खुली तो नाना जी उसे बगीचे में ले गए। वहां 2 गमले रखे थे। दोनों में छोटे छोटे पौधे उग रहे थे। नाना जी ने बताया, ये दोनों पौधे एक ही दिन लगाए गए थे। पहले वाले को अच्छी मिट्टी मिली, रोज पानी दिया गया और छांव में रखा गया। दूसरे को पत्थरीली मिट्टी दी गई, पानी भी कम मिला और तेज धूप में रखा गया। श्याम ने ध्यान से दोनों पौधों को देखा। पहला पौधा हरा भरा, ऊंचा और सुंदर लग रहा था। दूसरा छोटा था, कुछ मुरझाया हुआ, लेकिन खड़ा था। नाना जी बोले, अब दोनों पौधों को सावधानी से गमले से बाहर निकालो, जड़ों को ध्यान से देखो। श्याम ने ऐसा ही किया। उसने देखा, आराम में पले पौधे की जड़ें बहुत ही कमजोर थीं। थोड़ा सा जोर लगाते ही मिट्टी से निकल आईं। लेकिन संघर्ष झेलने वाला पौधा, उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक गई थीं कि निकालना मुश्किल था। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने आराम पाया वो बाहर से सुंदर बना, लेकिन जिसने संघर्ष झेला वो अंदर से मजबूत हुआ। और बेटा, जिंदगी में तूफान आते हैं, बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की मजबूती ही तुझे बचाती है। श्याम चुपचाप खड़ा रहा। वो सोच रहा था, उसके मन में चल रहा था, मैंने तो हमेशा आसानी खोजी है, पर शायद यही मेरी कमजोरी बन जाएगी। कई साल बाद वही श्याम अब एक IAS अफसर है। कड़ी मेहनत, त्याग और संघर्ष से वहां तक पहुंचा। उसकी टेबल पर एक छोटा सा पौधा रखा रहता है, वही संघर्ष वाला पौधा जो उसने सालों पहले देखा था। हर सुबह जब वह उसे देखता है तो खुद से कहता है, तूफान आने ही वाले हैं, लेकिन मैं आराम से नहीं, संघर्ष से खड़ा हूं। सीख, आराम से बड़ी कोई कमजोरी नहीं और संघर्ष से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।